और ये काफिला पंडित विनोद निर्मल जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कलायत विधानसभा से, उनका काफिला आप देख रहे हैं। गांव रोहेड़ा के अंदर पंडित विनोद निर्मल जी अपना काफिला लेके आते हुए उन्होंने अपना जो है माहौल यहाँ पे बना दिया पूरा का पूरा। इतना बड़ा काफिला दिखाकर हवा पलटने का प्रयास किया है और फाइट में नजर आ रहे हैं पंडित विनोद निर्मल। जो आप लोगों ने रोहेड़ा गांव में इतना मान सम्मान ट्रैक्टरों पे पगड़ी पहना के और फूल मालाओं से जो मेरा स्वागत किया है, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव 5 तारीख को आने वाला है और सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। तो पार्टियों ने जितने भी कैंडिडेट उतारे उसका आप लोगों में, पूरी जनता में विरोध था और जनता ने फैसला किया। अब की बार कलायत में 36 बिरादरी की पंचायत बुलाई गई, एक बार बुलाई गई, कम गांव थे, मतलब 5-7 गांव की बुलाई गई। उसमें भी सभी लोगों ने आपके भाई का, आपके बेटे का नाम पे सहमति जुटाई। उसके बाद पूरे हलके से 66 गांवों के 2-2, 5-5 जितने भी लोग बुलाए उसमें पंचायत में बुलाए गए और मेरे ख्याल 1500 से 1800 आदमी उसमें उस पंचायत में शामिल हुए। तो उस पंचायत में भी सभी ने आपके भाई, आपके बेटे पे नाम सहमति जुटाई। 11 तारीख को पंचायत दोबारा जो एक कमेटी बना दी गई और 11 तारीख को एक पंचायत फिर सबने बोला भाई जो कमेटी है वो फैसला करेगी। जो लोग थे, 1-2 लोग थे, उनका अपना खुद का लालच था, इसलिए वो पंचायत नहीं बुला सके। मेरे मन में एक बात आई, भाई पंचायत जो बुलाई थी, पंचायत हमें दोबारा बुलानी चाहिए। तो 11 तारीख को शाम को एक पंचायत हमने दोबारा बुलाई और उस पंचायत में भी जो हमारे मेंबर थे उन्होंने मेरे नाम पे सहमति जताई। साथियों, जनता ने एक मन बना लिया था कि वे नहीं, जो पार्टियां हैं हर बार कभी उसको, कभी उसके बेटे को, ये परिवारवाद जो था उसको निकालने के लिए एक मन बनाया कि भाई हम अपना टिकट, अपने चहेते, अपने बीच के आदमी को हम एमएलए बनाएंगे। तो वो टिकट देके आप लोगों के बीच में, पूरे हलके के बीच में, और ये जितने भी मेरे साथ काफिला चला है वो सारे मेरे साथ भी चल रहे हैं, आपके बीच में भेजा। तो हमने जब हरिपुरा से, पहला गांव उधर हरिपुरा पड़ता है, हरिपुरा से जब हमने अपने प्रोग्राम शुरू करे, हरिपुरा, सिणंद, कुराड़, पहला दिन था हमारा। उसी दिन से लोगों में इतना उत्साह था, वो बढ़ता कोई ट्रैक्टरों में, कोई मोटरसाइकिलों पे, कोई गाड़ियों में, और लड्डुओं से तोल के, फ्रूट्स में, सेबों में तोल के, और सब कुछ, मतलब जनता ने इतना प्यार दिया। हर गांव में जहां भी, पहले गांव से शुरू हुए, अगले दिन और ज्यादा बढ़े, अगले दिन और ज्यादा बढ़े। तो हमने 16 गांव 2 दिन में किए। लास्ट के प्रोग्राम में मैं जब माजरा गांव में था, आप लोग सभी जानते हैं, एक दुख भरी बात भी मेरे लिए आई। मेरे पिताजी शाम को 7 बजे, हम माजरा गांव में थे, तो मेरे पास मैसेज आता है कि भाई आपके पिताजी चले गए। तो उसके बाद भी 4 दिन हमने, जो हमारी रीति रिवाज होती है, वहां घर भी बैठे और लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, और जो भाई मेरे थे इन्होंने मेरे को ताकत दोबारा दी, नहीं भाई ये भी काम जरूरी है और वो भी जरूरी है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं इतना संतुष्ट हूं कि भाई 4 महीने से मेरे पिताजी बीमार थे, 4 महीने उनके पास सो के मैंने सेवा करी, तो मन से सेवा करके तो मैं संतुष्ट था। आप लोगों ने, जो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे पिता समान हैं, और जो मेरे भाई हैं, इन्होंने ताकत देके दोबारा मेरे को जोश दिया और मैंने दोबारा प्रोग्राम शुरू किया। तो दोबारा जब मैंने प्रोग्राम शुरू करे, उसके
बाद भी हर गांव में जहां भी मैं जाता हूं उसी टाइम बढ़ता ही जा रहा है। जब मैं वहां सिणंद गांव में ट्रैक्टरों में जब चला था, आज रोहेड़ा गांव में जितने ट्रैक्टर से और जितने मोटरसाइकिल से जितना आप लोगों ने स्वागत किया, ये आज सबसे ज्यादा था। तो साथियों, मैं आपको आपसे एक अपील करने में आज आया हूं कि जितना प्यार हल्के में जितना प्यार मेरे को मिला शायद किसी को मिलेगा, क्योंकि मैं राजनीति आदमी नहीं हूं, ना मुझे राजनीति करनी आती। मैं तो क्योंकि 4 पीढ़ी से एक बात और भी आएगी आपके बीच में, भाई ये क्यों बड़े बड़े कैंडिडेट हैं, मैं छोटा तो नहीं हूं, आप लोग खड़े हो, मैं बहुत बड़ा हूं वैसे तो, पर आपसे बड़ा कोई नहीं होता। तो वो लोग आएंगे आपके बीच में, ये भी कहते हैं नहीं फलाने आदमी ने पैसे देके खड़ा कर दिया, फलाने आदमी ने ये उसके लिए खड़ा है। साथियों, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, आपका भाई आपका बेटा ना झुकूंगा ना बिकूंगा ना आपसे पीठ दिखाऊंगा। चौथी पीढ़ी आ गई, मैं तो इसी माहौल में तो पैदा हुआ हूं और इसी माहौल में पढ़ा हूं और बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कारवा बढ़ता जा रहा है ऐसे ही मेरा परिवार भी बढ़ता जा रहा है। तो मैं एक विश्वास दिलाने आपको आया हूं, एक अपील करने आपसे आया हूं कि आपका बीच का आपका भाई आपका बेटा आपकी सेवा के लिए आया है और आपका सेवक बनकर तभी संभव होगा जब आप लोग आने वाली 5 तारीख को कूलर के निशान पे बटन दबा के मेरे हाथ मजबूत करोगे, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेजोगे, तो मैं आपके अधूरे काम और आपकी सेवा कर सकूंगा। मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूं कि जनता जाग चुकी है। पुराने लोगों को, बढ़ते हुए लोगों को पीछा हटाना चाहती है। हर गांव में एक आवाज थी, भाई वोट गिरने की जगह नहीं है। पंचायत पूरी 36 बिरादरी की पंचायत ने वो जगह बना दी वोट डालने की, तो वोट आप डाल दो उसमें, बाकी काम मेरा। साथियों, आप लोगों ने, बुजुर्गों, आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।